नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। न्यूज 21 नेशनल की टीम ने जैसलमेर जिले की नाचना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत शक्तिनगर के सरपंच एवं प्रशासक उदय सिंह राठौर से खास मुलाकात की। पूर्व सरपंच के निधन के बाद कार्यभार संभालने वाले राठौर ने जनता का आभार जताते हुए उन्हें अपने कार्यकाल की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने बताया कि पंचायत में पेयजल के लिए टांकों, ग्रेवल, सड़कों और विद्यालयों में प्रार्थना स्थल और टीन शेड का यहाँ पर निर्माण प्राथमिकता से करवाया गया। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि यदि जनता पुनः उन्हें मौका देती है तो वे युवाओं को साथ लेकर विकास की एक नई इबारत भी लिखेंगे और जनहित के कार्यों में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत शक्तिनगर के जो वर्तमान सरपंच है अभी वर्तमान में, क्योंकि यहाँ जो सरपंच थे उनकी किसी कारणवश डेथ होने के कारण अभी जो उप सरपंच थे उनको चार्ज दिया और प्रशासक नियुक्त किए गए थे ग्राम पंचायत शक्तिनगर के अंदर उदय सिंह जी राठौड़ उनको। और हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके अभी चार्ज देने के बाद में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो आइए मिलते हैं उदय सिंह जी राठौड़ से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आपको भी शुक्रिया। जी। और सर, बात करेंगे अपन सबसे पहले आपके एक राजनीतिक परिचय की कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड हैं। राजनीतिक में पहले से कॉलेज के टाइम से भी हूँ। बिल्कुल। मैंने बीए की थी 2008 में। जी। उसमें विद्यार्थी परिषद का मेरे पास में जैसलमेर जिले का जिला संयोजक का भी रहा है मेरे पास में दायित्व। बिल्कुल मैं एबीपी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। बिल्कुल उसके बाद में मैं यहाँ बीए करने के बाद में यहाँ गांव आ गया। बिल्कुल उसके बाद में पिछले चुनाव में मैं वार्ड पंच का फॉर्म भरा, मेरे बिल्कुल। प्रशंसकों ने भरा। बिल्कुल बिल्कुल और उसके बाद में मैंने उप सरपंच मेरे को चुना गया बिल्कुल मेरे विरुद्ध। उसके बाद में अभी पूनाराम जी थे हमारे, काफ़ी समय बीमार रहने के बाद में उनका देहांत आ गया। बिल्कुल उनका सरपंच का कार्यकाल तो पिछले मार्च में पूरा हो गया था। उसके बिल्कुल। बाद में अभी चुनाव लंबे चलने की वजह से उनका टाइम पीरियड आगे प्रशासक उनको नियुक्त किया गया। बिल्कुल उनकी डेथ के बाद मेरे को जिला कलेक्टर फलोदी ने प्रशासक नियुक्त किया गया। बिल्कुल अभी मैं कार्य देख रहा हूँ। बिल्कुल वो तो पसंद तो कार्य तो जनता को आएगा तब होगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात जी। है। तो सरपंच साहब, जैसे बात करेंगे अपन अपनी ग्राम पंचायत शक्तिनगर की, तो इसके अंदर क्योंकि आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं और अनुभवी हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन शिक्षा की। शिक्षा आज के समय में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है जी। और शिक्षा के बिना जीवन में कुछ नहीं है। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा का स्तर कैसा अपनी ग्राम पंचायत। शिक्षा का स्तर ठीक है, जी। लेकिन हालांकि माना जाए तो जैसलमेर जिला पहले पुराने समय में बहुत ही बैकवर्ड था। बिल्कुल बिल्कुल आज अब मीडिया में और अपन पेपर में देखते हैं कि अगर स्टेट लेवल में भी जैसलमेर का नंबर आ रहा है बिल्कुल सबसे। राइट बात है। ठीक है ना। तो पहले यहाँ इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में पीने के लिए पानी नहीं था। बिल्कुल राइट बात है। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 25-30 साल पहले जो इंदिरा गांधी नहर आई थी, बिल्कुल उससे पहले यहाँ लोग कदम कदम पे प्यास से मरे। बिल्कुल आज चारों तरफ आप खुद भी देख रहे हो हरियाली बिल्कुल हरियाली, ये बिल्कुल सब पानी बिल्कुल पानी का सोर्स है। बिल्कुल और यहाँ तो हमारे क्षेत्र में ये आगे टारी वाला और ये शक्तिनगर टच हो रहा है, यहाँ तेल के कुएं भी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे पानी की वजह से बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो गया। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी कुछ सुधार हुआ है। जी जी जो जी। पिछली बार से इस बार में मतलब 15-20 साल में बहुत ही अच्छा सुधार हो रहा है। बिल्कुल और बाकी बाकी चीजें हैं ना, जैसे अब युवा है वो हर चीज सोशल मीडिया की वजह से देखने से प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मतलब बिल्कुल प्रत्येक चीज में, धंधे में, बिजनेस में, बिल्कुल कंपटीशन में, तो ये सब तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल बाकी ये थोड़ा सीमा क्षेत्र की वजह से काफी कुछ बाकी पंचायतों से बैकवर्ड भी है। कुछ बिल्कुल पंचायतें ये जो बिल्कुल सीमा क्षेत्र पे आ रही है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे बात करेंगे अपन अपनी ग्राम पंचायत शक्तिनगर की, तो अभी आपको प्रशासक नियुक्त करने के बाद में ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं जिनको आप बिल्कुल भाई सोल्यूशन भी करवाना चाहते हैं और आगे भी आपके आगे आ रहे हैं कि भाई आगे अगर जनता दोबारा अगर आपको मौका देती है कहीं न कहीं, क्योंकि आपके विकास कार्यों को देख के और आपके पीछे के जो कार्यकाल को देख के अगर जनता आपको मौका देती है, तो आपको ऐसे क्या एजेंडे लग रहे हैं कि इन इन चीज़ों में सुधार लाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की सड़कों की है। बिल्कुल क्योंकि यहाँ ये रेतीले टिब्बे, बिल्कुल राइट बात है। मतलब छोटी गाड़ी आना जाना, 4x4 के सिवाय कोई गाड़ी नहीं निकलना। बिल्कुल आज के टाइम में कि सबसे बड़ी समस्या रहती है लाइट, पानी और सड़क की। बिल्कुल हालांकि पानी की व्यवस्था खूब हो गई है, क्योंकि जल स्तर का पानी है और बाकी भी है, ये जे जे मौड़ा का काम भी बिल्कुल चल रहा है।
उसमें जो त्रुटियां हैं वो मेरी इच्छा रहेगी मैं पूर्ण करूंगा। बिल्कुल और ग्रेवल सड़कें हैं इनका भी पूर्ण करूंगा। और बिल्कुल दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, अभी जो एटा मेरा पुराना गांव था वो फील्ड फायरिंग रेंज में था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ से हमारे को घर खेत खलियान सब सन 1971 के अंदर वहाँ से छुड़ा दी थी। बिल्कुल ठीक है, जहाँ आपको पता हो तो 1998 के अंदर परमाणु परीक्षण हुआ है, बिल्कुल जिससे हमारा देश आज भी विश्व में शक्तिशाली के रूप में माना जा रहा है। बिल्कुल right। तो मैं एक सबसे बड़ी ये मांग चाहता हूँ कि अगर हमारे गाँव को विशेष रूप से, जी अगर हमने वहाँ का गांव खेत खलियान और आशियाने सब कुछ छोड़े हैं, देश के प्रति हमने अगर त्याग किया है, बिल्कुल तो उसके लिए हमारे को स्पेशल तौर से सरकार को कुछ न कुछ व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। बिल्कुल जो मूलभूत सुविधाएं पहले से यहाँ लोगों की से उससे भी बेहतरीन की बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बेहतरीन हो हमारी। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत ही अच्छा। तो सर मतलब जैसे अभी आपने बताया कि जेजेएम जो जल जीवन मिशन योजना, ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट का। इसके अंदर आज माने तो एक एक पंचायत के अंदर एक एक दो दो तीन तीन करोड़ की लागत से घर घर नल योजना का जी। प्रोजेक्ट जो चल रहा है, तो इसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है अभी? जी बिल्कुल, जेजेएम से हमारे ग्राम पंचायत में 3 डिग्गियां बनी, बिल्कुल लेकिन थोड़ी समस्या क्या आ रही है कि ये बाकी जगह तो एक गांव एकत्रित होता है, एक जगह होता है, बिल्कुल बिल्कुल तो उनके 2-3 किलोमीटर के दायरे के अंदर में पूरा कनेक्शन हो जाता है। बिल्कुल हम right, सब यहाँ जो लोग हमारे शक्ति नगर में रहते हैं, ये पूर्ण रूप से प्रत्येक खेत में और डाणिया में रह रहे हैं। बिल्कुल right, सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि एक डाणी में ले जाने के लिए उनको आधा किलोमीटर दूर केबल और लैंड बिल्कुल तय करनी पड़ती है। pipeline, बिल्कुल हाँ। इसलिए ये थोड़ी सी समस्या काफी कुछ चल रही है, लेकिन जी। इसमें मैं लगा हुआ हूँ, कंटिन्यूस हूँ। मैं प्रशासक नियुक्त होते हुए मेरी पहली दृष्टि इनके ऊपर थी, अभी भी मैं इससे लगा हुआ हूँ कि बिल्कुल प्रत्येक घर के बंदे को ये कनेक्शन मिले बिल्कुल बिल्कुल और जो वंचित है उनका सर्वे करा करके वापस सबको कनेक्शन मिलना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, तो नरेगा के अंदर क्योंकि आप उप सरपंच भी रहे हुए हैं साथ में इसी कार्यकाल में, तो नरेगा के अंदर भी लोगों को रोजगार मिला है? जी, नरेगा के अंदर बिल्कुल रोजगार मिला है। बिल्कुल और मैंने जो अभी ये बात जेजेएम वाली बताई थी, सेम समीक्षा इसमें नरेगा में भी हमारे यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जैसे नरेगा में लोग काम करने जाते हैं, बिल्कुल तो उनके जहाँ काम चल रहे उस लोकेशन के 1-2-10 व्यक्ति के अगर पास में है, तो दूसरे भाग 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर दूर रह जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है इसके बिल्कुल, नरेगा में भी, बिल्कुल क्योंकि लोग टाइम पे काम करने के लिए पहुंच नहीं पाते, उनकी बिल्कुल, दूरी ज्यादा रहती है। बिल्कुल जो लोग गांव में रहते एकटे रहते हैं, उनके तो 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल राइट बात। ये हमारे क्षेत्रफल हमारा देखो तो काफी लंबा चौड़ा काफी लंबा चौड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल 10-15 किलोमीटर के दायरे में लंबा चौड़ा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसलिए ये थोड़ी समस्या है। और जैसे सरपंच बात करेंगे हम, और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी है उनसे भी मिले हैं कि जो नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशो है, उसके अंदर माल मटेरियल का बजट है वो नई समय पे नहीं आने के कारण जो ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नरेगा का कार्य मेरे से पहले भी चल रहा था, बिल्कुल, वही था। बिल्कुल राइट तो उन ठेकेदारों के जो पेमेंट है बिल्कुल वो 2-3 साल से पड़े हैं बाकी। बिल्कुल वो हमेशा उनकी मांग रहती है। और कल भी हमारे साथी जयपुर में थे, मुख्यमंत्री साहब से मिले थे बिल्कुल इनके सॉल्यूशन से के लिए। अब ये तो केंद्र का मामला रह गया, बिल्कुल ठीक है। और फिर भी थोड़ा सा ये अब इसको थोड़ा चेंज किया है बिल्कुल जी राम में। तो इनका यही कहना है कि केंद्र और राज्य मिल करके इस प्रकार की जो पिछली चल रही थी कमियां ये दूर की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच आप बात करेंगे, आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आज पहले तो अपन बात और करते थे राजस्थान के लोग और देखते थे कि नशे की प्रवृत्ति है जो पंजाब और हरियाणा इधर फैलती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं यूँ लग रहा है कि अब अपना राजस्थान है और मारवाड़ एरिया है, ये भी धीरे धीरे लिप्त होता जा रहा है। नशे की प्रवृत्ति, युवा है जो नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। तो आप एक युवा और ऊर्जावान होने के नाते आपने कभी कोई समझाइश बुझाइश इस पे भी कोई संज्ञान लिया? बिल्कुल, अभी तो मैंने प्रशासक बना, इसके बाद में तो नहीं लिया। बिल्कुल पहले मेरे एक बार हमने युवा साथियों की मीटिंग की थी बिल्कुल बिल्कुल मेरे ग्राम पंचायत स्तर पे, बिल्कुल 15-20 लोगों की। हमने एक मुहिम चलाने का आइडिया तो किया था, लेकिन वो मेरी इच्छा है आगे शुरू करेंगे बिल्कुल कि अपने घर परिवार में जो भी युवा है, जो कोई भी नशा नहीं करेगा, बिल्कुल अगर करता है तो उसको नशे से अपन कैसे भी करके उसको नशा छुड़ाएंगे। बिल्कुल राइट और ये मेरा एक बहुत बड़ा सपना भी है। बिल्कुल। आपने पूछ लिया, अच्छा लगा। मैं पहले भी हमने 1-2 बार मीटिंग की थी, लेकिन वो शुरू तो नहीं की। बिल्कुल फिर भी मेरी इच्छा है कि जल्दी उसको आगे शुरू करके युवा किसी भी प्रकार का नशा न
करे, और अगर करता है तो उसको कैसे भी करके छुड़ाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और जैसे सरपंच साहब बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत शक्ति नगर की, और आगे नेक्स्ट पंचायती राज के चुनाव भी बहुत जल्द आ रहे हैं, और अगर जनता आपको वापस अगर मौका देती है और आपको चुनती है, तो आपके क्या, जनता के प्रति आपके क्या प्रयास रहेंगे और युवाओं के प्रति आपके क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि आज आप भली भांति से देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि युवाओं की जो दुर्दशा है बहुत ही खराब होती जा रही है और बेरोजगार है बिल्कुल ही। तो उनके लिए भी कोई प्रयास रहेंगे आपके, जैसे ग्राम पंचायतों में कोई खेल मैदान हो या उनकी सुख सुविधाओं के लिए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपका कहना है। जैसे आगे पंचायती राज चुनाव ऊपर नज़दीक ऊपर आ गए हैं, बिल्कुल लेकिन युवाओं में यही है जोश है कि कोई भी युवा साथी सरपंच बने। बिल्कुल राइट। उनकी यही है कि कोई भी बनो, बिल्कुल ठीक है, युवा होना चाहिए बिल्कुल सरपंच, बिल्कुल बिल्कुल ताकि वो विकास के कार्यों में उनकी क्योंकि न युवा तो अधिक ऊर्जावान होता है, बिल्कुल उनके अंदर नए-नए जोश होते हैं। बिल्कुल मैंने भी अभी यहाँ शक्ति नगर में एक बहुत बड़ा खेल मैदान, जी थार शोभा जो बॉर्डर की योजना है, बिल्कुल उसके अंदर बहुत बड़ा प्लान दिया है और वो सेक्शन भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अभी तक वित्तीय स्वीकृति तो नहीं आई है, बिल्कुल फिर भी मेरे ग्रामवासी है बहुत भाग्यवान है जो इतना बड़ा बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा एक सौभाग्य मिला है पंचायत सौभाग्य मिला है पंचायत को। बिल्कुल और बाकी अगले चुनाव की बात करें तो जो जनता सर्वोपरि है, बिल्कुल जिधर जनता का रुख होगा वही करेगी। बिल्कुल राइट बात। ठीक है, और बाकी युवाओं के अंदर जोश यही है कि युवा साथी हमारा सरपंच बनना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा कि जनता जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य रहेगा, क्योंकि जनता पे ही डिपेंड है कि जनता जो चुनेगी, जिसको चुनेगी, और अगर वापस इनको मौका देगी जनता, तो ये बिल्कुल विकास के प्रति किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और युवाओं के प्रति भी अभी जैसे बताया कि खेल मैदान की स्वीकृति भी मिली है, तो खेल मैदान बनाने का भी प्रयास करेंगे कि सबसे अच्छा टॉप हो और युवा हमारे वहाँ खेल कूद में और हर तरीके की ट्रेनिंग भी कर सके, और कहीं आज जो सरकारी जॉब है उनका कहीं न कहीं लाभ उठा सके। तो ये थी हमारी ख़ास मुलाकात जो शक्ति नगर के वर्तमान सरपंच प्रशासक जो है उनसे, उदय सिंह जी राठौड़ उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।